नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, जिसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट क्लासेस में हमने ऊर्ध्व तिर्यक जो मेथड है उसमें 2 नंबर और 3 नंबर वाला जो मल्टीप्लाई था उसे करना सीख लिया था। हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 4 नंबर यदि हमारे पास है मल्टीप्लाई करने के लिए तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको स्टेप वाइज समझाते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया 4 डिजिट्स वाला क्वेश्चन करना है हमें। 4 3 0 2 इंटू 6 1 2 3। पहले मैंने छोटी डिजिट्स ली हैं जिससे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टेप्स की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहला स्टेप आपको मालूम है क्या होने वाला है, ऊर्ध्व, है ना। यानी ऊर्ध्व मतलब यहाँ, ये मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ स्टेप। और ऊर्ध्व में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यूनिट प्लेस के नंबर से, इकाई के नंबर से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो हमारा पहला डिजिट क्या आया आंसर का, 6। कोई डिजिट नहीं है कैरी के लिए तो हम सिंगल ही लिखे रहने देते हैं उसे। फिर बात आती है सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप हमारा बनता है ऊर्ध्व के बाद तिर्यक, है ना। अब ये तिर्यक कहाँ कहाँ बनता है, तो ये बनता है 0 और 3, 2 और 2 के बीच में। तो इसमें मैं लिख दूंगा 0 3 2 2, है ना। और क्या करना है इन्हें, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि 0 3 का मल्टीप्लाई, 2 2 का मल्टीप्लाई और उनका एडिशन। 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 0 प्लस 4 यानी 4। मतलब यहाँ पर हमारा जो अगला डिजिट आया है वो है 4। आंसर का अगला डिजिट क्या है, 4। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन जो 3 डिजिट्स वाला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होगा, इसमें ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों जो विधियां हैं वो काम में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऊर्ध्व, यहाँ पर तिर्यक, यहाँ पर ऊर्ध्व प्लस तिर्यक, ठीक है ना। तो देखिए तिर्यक यहाँ क्रॉस में और ऊर्ध्व बीच में। तो मैं स्टेप बना देता हूँ जिससे आपको समझने में ये सरलता रहे। ये लीजिए और डिजिट्स भी लिख देता हूँ मैं। 3 जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर 2 1 और यहाँ देखिए ऊर्ध्व में क्या है 0 2। तो मल्टीप्लाई भी इसी के अकॉर्डिंग करना है हमें। तो देखें 3 3 जा प्लस 2 1 जा प्लस 0 इंटू 2। तो देखिए क्या आया आंसर, 3 3 9, 2 1 2, 9 प्लस 2 11 और यहाँ पर 0 यानी इधर आया है 11। तो 11 के लिए हमने यहाँ लिखा 1 और 1 जो है कैरी अगले स्टेप के लिए हमने फॉरवर्ड कर दी। ओके, अब फोर्थ स्टेप जो कि बिल्कुल नया है हम सबके लिए, फोर्थ स्टेप देख लें क्या होगा। फोर्थ स्टेप में हमारे पास हमें चारों डिजिट्स लेनी है, 4 ऊपर की है और 4 नीचे की, ठीक है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट में आते हैं। अब क्योंकि अभी हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, तो 1 2 3 अगला स्टेप होगा 4। फिर जैसे ही मैक्सिमम लिमिट में जाते हैं उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में चलने लगते हैं। यानी कि 4 के बाद 3 2 1
ऐसा जो डिजिट का जो एक ऑर्डर है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है ना। चले, तो फोर्थ स्टेप में हमें 4 नंबर लेने हैं। तो 4 नंबर कौन कौन से लेने हैं, ये ऊपर के और ये नीचे के। तो देखें, जैसे अपन यहाँ पर लिखे स्टेप, पहले ऊर्ध्व फिर तिर्यक फिर ऊर्ध्व प्लस तिर्यक। अगला जो स्टेप होने वाला है उसमें तिर्यक प्लस तिर्यक ही रहेगा। अब तिर्यक प्लस तिर्यक, भाई कौन सा तिर्यक प्लस तिर्यक, तो देखिए ये क्रॉस जो साइड के नंबर्स हैं ये अलग रहेंगे, मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा। फिर अब बचे कौन, तो ये बीच के 2, तो इनमें भी क्रॉस 3 2 और 0 1। तो मैं बना देता हूं, ये लीजिए, डिजिट्स भी लिख देता हूं मैं, 4 3 2 6 3 2 0 1, करेक्ट है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखें हम, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब देखिए ऐड कर लें क्या इन्हें, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ 0 और यहाँ 3 2 ज़ा 6, मतलब ऐड करने पर 12 प्लस 12 24 एंड 24 प्लस 6 30 आया। अब 30 प्लस 1 कैरी ऑलरेडी है वहाँ पर, तो 31 हो गया और कैरी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप जो था वो हमारा मैक्सिमम नंबर वाला स्टेप था। उसके बाद हमें जो है असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आना है, यानी हम क्या करेंगे, अभी हमने 4 नंबर ली थी, अब 3 नंबर, तो वो 3 नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ से हम एक एक नंबर जो है उसको स्किप करके चलते हैं, मतलब कि ये जो 2 और 3 वाला जो पेयर है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो भाई छोड़ दिया हमने उसे, तो यदि हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये 3 नंबर बचते हैं। तो ये 3 नंबर बचते हैं, तो हम फिर यहाँ पर ये वाली मेथड में आ जाएंगे जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की थी थर्ड स्टेप में, ठीक है। मैं आपको एक साइन के थ्रू बता देता हूँ, ये स्टेप हमें फिर से रिपीट करना होगा यहाँ पर। तो देखिए वही बिल्कुल साइड के नंबर्स में तिर्यक और मिडिल के नंबर्स में ऊर्ध्व। चले मैं डिजिट्स लिख दूँ, 4 इंटू 2, 0 इंटू 6 और 3 इंटू 1। देखिए क्या बनती है मेथड, 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1, यानी क्या हुआ यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8, 0 इंटू 6 मतलब 0 और 3 इंटू 1 मतलब 3। तो 8 प्लस 3 अगेन यहाँ पर कितना आ गया, 11, 11 प्लस 3 14 एंड कैरी कितना आया, 1 आया। ओके चले बढ़िया है। अब मतलब ये वाला स्टेप हमने देख लिया। चले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 3 डिजिट्स वाला हो गया। अब बचा कितना, 2 वाला। अब हमने ये पीछे के 2 नंबर को कर दिया स्किप, छोड़ दीजिए उन्हें आप, ठीक है। चले अब ये 2 नंबर वाला जो स्टेप था वो हमारा जाएगा 6th वाले में, बिल्कुल सेम, बस चेंज हो जाएंगी डिजिट्स। तो स्टेप मैं बना देता हूँ, ये लीजिए, अब डिजिट्स कौन सी लेनी है हमें, तो 4 1 3 6 लिख देता हूँ, 4 1 3 6 कर लेते हैं मल्टीप्लाई हम। तो देखिएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 6 मतलब 4 1 ज़ा 4 प्लस 18 दैट मीन्स 22, ठीक है ना। 4 प्लस 18 हुआ 22, 22 प्लस 1 23 एंड कैरी इज 2। अब आ गए हम लास्ट स्टेप में। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट स्टेप था वही हमारा लास्ट स्टेप होगा। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 6 7th
ये लीजिए, और 7th स्टेप हमारा होगा ऊर्ध्व, और ऊर्ध्व में केवल 2 डिजिट बचे हुए हैं लास्ट के, 4 × 6, और 4 × 6 आपको मालूम है क्या होता है, 4 × 6 दैट इज 24, एंड 24 + 2 26। ये लीजिए, ये था आंसर। क्या है आंसर? 2 6 3 4 1 1 4 6, ये हमारा आंसर है। अब आपको मालूम है अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप हमारा होगा इसे चेक करने का। तो चेक करने के लिए आपको पता है हम फर्स्ट जो नंबर है उसका बीजांक फाइंड करेंगे। तो बीजांक के लिए देखिए जोड़ लेते हैं इनको, 4 + 3 7 एंड 7 + 2 9, कितना आया 9। अब केवल 9 है इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं तो यदि 9 के साथ और कोई और डिजिट होता तो 9 क्योंकि ब्रह्मांक है तो हम 9 छोड़ देते, केवल वही डिजिट जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा उसे वहाँ पर लिख लेते। चले ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 + 3 ये 9 हो रहा है, या 6 + 1 7 7 + 2 9, यानी ये 3 डिजिट्स मिलकर ब्रह्मांक बना रहे हैं। और ब्रह्मांक को हम ना भी काउंट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें हमने छोड़ दिया तो बचा कितना, केवल 3 बचा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हुआ है। 9 3 = 27 एंड 2 + 7 = 9। तो भाई 9 आ गया, अब 9 है और एक और स्पेस बचा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा जो आंसर है उसका जो बीजांक होगा वो उसके अंदर आएगा। चले देख लेते हैं, सबको प्लस करना है लेकिन पहले हम ब्रह्मांक को देख लेते हैं। देखिए 6 + 3 है ना, ये 9 होगा, यानी इनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ, ये दोनों हमने छोड़ दिए। फिर देखिएगा 4 + 1 5 5 + 4 9, वो भी छोड़ दीजिए आप। फिर बचा क्या, 2 + 1 3 3 + 6 9। तो लास्ट में फिर से हमारे हाथ में भैया 9 आया है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। मतलब ये जो नंबर से ये मैच होने चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वतिरक मेथड से 4 नंबर वाला। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम थोड़ा सा जो है डिजिट्स को बड़ा कर लेते हैं। ठीक, चले रफ कर देता हूं मैं। स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, मैं स्टेप वाइज आपको बताते जाऊंगा। तो भाई मैंने सेकेंड क्वेश्चन ले लिया, 8 5 6 2 × 7 9 5 नहीं लेते हैं 4 3। ये लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन ले लिया है हमने, बड़ा है ना। अब आते हैं बात स्टेप्स की। तो स्टेप में पहले हम स्टेप से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ पर 7th। ठीक है, मैंने 7 स्टेप आएंगे इसमें, तो मैंने वो लिख लिया है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ऊर्ध्व, है ना। मैंने पहले भी आपको लिख के बताया था, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ऊर्ध्व। सेकेंड क्या होता है, तिर्यक, तो तिर्यक वाला बना देता हूं मैं। थर्ड क्या होता है 3 नंबर के लिए, ऊर्ध्व प्लस तिर्यक, यहाँ पे तिर्यक और इनका ऊर्ध्व। तो मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा, अभी फिलहाल हम स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपको ये स्टेप्स याद हो जाते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। ये केवल आपके सीखने के लिए है ना, इसलिए आपको हो सकता है कि ये टाइम टेकिंग लग रही हो, बट ऐसा नहीं है। जब आपसे स्टेप्स बनते हैं, आपको सारे स्टेप्स पता होते हैं, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आते हैं हम फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, ऊर्ध्व प्लस तिर्यक प्लस तिर्यक। थोड़ा सा शब्दों में कभी कभी
ऊर्ध्व की जगह तिर्यक और तिर्यक की जगह ऊर्ध्व निकल जाता है, तो आप उसे समझ लें। मैं उस चीज़ को करेक्ट करके बता देता हूँ आपको। ये हमारा तिर्यक प्लस तिर्यक वाला स्टेप है। अब हमने 5th स्टेप में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, तो फिर 3 डिजिट्स, यानी 3 डिजिट्स के लिए 3rd स्टेप रिपीट होगा। फिर 2 डिजिट छोड़ दिए, बचे ये 2, यानी कि फिर 2nd वाला स्टेप रिपीट होगा, और लास्ट फिर से बचा ऊर्ध्व, है ना, इन दोनों के लिए। चले ठीक है, अब मैं नंबर्स भी लिख दूं जिससे हमें इजीली सॉल्व करने में हेल्प हो। 2 3 ये दोनों, फिर इसमें देखिए 6 3 2 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 3 डिजिट्स 5 3 2 9 6 4। अगला स्टेप क्या है, 4 डिजिट वाला, 8 3 2 7 5 4 6 9। ये हो गया। अब 5th स्टेप मतलब 3 नंबर्स वाला, यहां से इसको स्किप कर देना है हमें, तो बचा क्या, 8 4 6 7 एंड 5 9। चल अब ये 2 नंबर स्किप कर दें, यानी ये 2 बचते हैं, तो 8 9 एंड 5 7। लास्ट स्टेप 8 इंटू 7 का बचता है हमारे पास। ये लीजिए मैंने सारा लिख दिया है। अब केवल हमें करना है मल्टीप्लाई और आंसर लिखना है। चले देखें यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये मैंने लिख दिया 6। फिर देखिए 6 3 ज़ा 6 इंटू 3 18 प्लस 2 4 ज़ा 8 मतलब 26। तो 26 के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 और 2 जो है वो हो जाएगी कैरी अगले स्टेप के लिए। फिर देखिए हमें अगला 3rd स्टेप 5 3 ज़ा 15 9 2 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24। इनको हम प्लस कर लेते हैं। 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 24 57, 57 प्लस 2 59 और कैरी कितनी हुई 5। ओके, अब हमारा 4th स्टेप देखिएगा 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 7 ज़ा 14 6 9 ज़ा 54 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, यहां पर कितना आया था 57। चले इन्हें प्लस कर लें अब हम। 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 54 92, 92 एंड 20 112। ठीक है ना, फिर से प्लस कर लें। 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 54 92, 92 प्लस 20 112। तो 112 प्लस 5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 112, 112 प्लस 5 कर दिया तो हो गया 117 और 117 के लिए लिखा मैंने 7 और कैरी कितनी हो गई 11। ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 7 ज़ा 42 प्लस 5 9 ज़ा 45। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 6 7 ज़ा 42, 5 9 ज़ा 45। चले प्लस कर लें तो 32 प्लस 42 हुआ 74, 74 प्लस 45 हो गया 119। ठीक है, 32 प्लस 42 हुआ 74, 74 प्लस 49 हो गया 119। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 119 प्लस 11 कैरी है तो कितना होगा 130 और कैरी कितनी आ गई 13। ठीक है ना,
11 और यहाँ पर 13। ओके, अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 5 ज़ा 35। 8 9 ज़ा 72, 5 7 ज़ा 35, दोनों को प्लस किया, 72 प्लस 35 107। ठीक है, कितना हुआ? 107। 107 प्लस 13 120। 120 का अगेन 0 और कैरी हो गई हमारी कितनी? 12। ओके, लास्ट स्टेप बचा है। 8 7 ज़ा 56 एंड 56 प्लस 12 68। मतलब ये रहा आंसर 68007966। क्या ये आंसर सही है? चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा, फर्स्ट स्टेप का ब्रह्मांक बीजांक हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21। ठीक है, 21 दैट मीन्स 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट 9 है, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। कितना बचा? 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 दैट मीन्स 1 प्लस 4 5। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ा 15 एंड 15 मीन्स 6। मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी बीजांक जो है वो 6 आना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कर लेते हैं। देखिए 9 है, इसे तो मैं छोड़ दूं क्योंकि ये ब्रह्मांक है। तो बचता कितना है? 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हुआ? 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18। मतलब के 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो रहा है भैया? 18 हो रहा है। और 18 दैट मीन्स 8 प्लस 1 अगेन 9। तो क्या हुआ? 9 तो हमें छोड़ना है, ब्रह्मांक है, तो हमने वो भी जो है स्किप कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना? 8 प्लस 7। यार 8 प्लस 7 कितना हुआ? 8 प्लस 7 होता है 15। एंड 15 मीन्स क्या होगा? 1 प्लस 5 दैट इज 6। क्योंकि 6 आ रहा है इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये था ऊर्ध्व तिर्यक जो विधि है उसमें 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, जो कि मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी मेथड है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पर यदि 4 नंबर है, कहीं 3 नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, 4 है या 2 है ना, या 5 नंबर भी हो सकते हैं, तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। बहुत सरल है। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। पुराने वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे लॉगिन करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मैं नीरज अग्निहोत्री। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।